नमस्कार किसान साथियों, आप सबको राम राम। वीरेंद्र भाई की देखो, ये प्लांट लगाने का और गड्ढा तैयार किया जा रहा है। इसे मैं अपने हाथों से खुदाई कर रहा हूँ। इसकी गहराई करीब करीब 2.5 फीट हो चुकी, 3 और डिप जो है ना 2.5 फीट। तो इसके लिए सबसे बेटर जो है ना 3x3, 3x2.5 ये वाला साइज़ होता है। अगर कोई भी प्लांट लगाना है, अगर कहीं कंकर मिट्टी वगैरह आ रहे हैं तो उसमें ये गड्ढा बनाइए। और अच्छी ग्रोथ प्लांट की करने के लिए ये बना करके इसमें खाद, मिट्टी और रेती, हमारे इधर रेती मिलती है क्योंकि उत्तरी भारत में पड़ते हैं हम। यमुना और गंगा नदी से जो निकलने वाली काला रेत है वो इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं, जिससे पेड़ की ग्रो आम पेड़ की तुलना में 10 गुना होगी, एवरेजली 10 गुना होगी। और पेड़ की श्योरिटी भी 100% बढ़ जाती है। वो आप अगर इस तरह प्लांट को लगाते हैं तो उसमें 100% श्योरिटी मिलती है, प्लांट नहीं मरता। आप चाहे कितनी भी, चाहे जून जुलाई में भी क्यों ना लगा लो, अगर इस तरह आप ये इस प्रोसेस के साथ में अगर आप लगा रहे हो तो उसमें 100% जो ना प्लांट नहीं मरने की गारंटी है। और जैसे हम प्लांट लेते हैं और प्लांट वैसे ही लगा दिया, 2 कस्सी मारी और उसमें थोड़ा गड्ढा किया और लगा दिया, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है वो चलेगा भी नहीं चलेगा। अगर अच्छी ज़मीन होगी तो निकल लेगा और नहीं तो उसकी ग्रो तो तब भी रुकी रहेगी। जिस तरह हम इसको गड्ढे को बना रहे हैं, इस गड्ढे में प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, उस प्लांट के मुकाबले 10 गुना ग्रोथ होगी। तो अच्छा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। ये देखो, मैंने इससे पहले प्लांट लगाया था, ये भी ऐसे ही गड्ढा करके लगाया था। और आल वैरायटी और आल प्लांट्स आप सब ऐसे ही लगाइए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और उसमें जो है ना एक श्योरिटी बन जाती है प्लांट को चलने की। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो भी बागवानी का काम करते हैं और जो भी अपने खेत खलिहान में कोई इक्का दुक्का पेड़ लगाना चाह रहे हैं, 10-5 पेड़ लगाना चाह रहे हैं, ये फलदार पेड़ लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस तरह से लगाओगे तो, अगर इस तरह से प्लांट लगाओगे तो दीमक की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। किसी भाई को ये लगता हो अगर भाई दीमक की समस्या तो अपने उत्तरी भारत में लगभग 99% है, उस चीज़ का भी सलूशन यही गड्ढा है। कई आदमियों को लगता होगा अगर भाई वो कैसे है, क्योंकि इसमें तीसरे हिस्से की 33% 30% जो है ना इसमें रेती मिलाइए। रेती मिलाने के बाद में जो एक हिस्सा इसमें देसी गड़ा पुराना देसी खाद डालिए और एक हिस्सा इसकी निकली हुई मिट्टी, उसमें 100% अगर ये मटेरियल बना करके मिक्स करके आप लगाओगे तो 100% गारंटी है कि उसमें जो है ना वो दीमक नहीं लगेगी। और दीमक नहीं लगेगी तो प्लांट जब तक वो 20 साल 25 साल 30 साल तक रहेगा, 50 साल रखोगे, 20 साल रखोगे, जब तक उसमें श्योरिटी है उस प्लांट के अंदर दीमक नहीं लगेगी। और जो दीमक 3x3 के एरिए में नहीं लगेगी तो उसकी बाहर वाली जड़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नज़दीक में अगर दीमक लगती है तभी प्लांट मरता है। तो आप सब किसान भाइयों से जो भी ये फार्मिंग किसानी करते हो तो आप सबको सूचित कर रहे जा रहे भाई इस तरीके से लगाओ। देखो, मुझे ज़्यादा इतने अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन हर चीज़ को मैं एक एक करके बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिए भाई। देसी आदमी है और देसी अपने पास तरीके हैं, देसी तरीके के साथ देसी काम करिए, आपका जो है ना प्लांट बिल्कुल श्योर और श्योरिटी रहेगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।